तो ये दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, जो आपकी कक्षा 8वीं की बुक है और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जिसमें हम सीखने वाले हैं हिंदी वाला भाग। कौन सा भाग सीखेंगे आज दोस्तों? हिंदी वाला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो खास प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने चाहिए, किस किस तरह से अपन इनको समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू से अपन देख लेते हैं। एक हिंदी का भाग, भाग हिंदी है। तो देखिए इसमें वात्सल रस के सम्राट, अगर आपसे पूछा जाए कि वात्सल रस के सम्राट कौन है? सूरदास। वात्सल रस के सम्राट कौन है? सूरदास। और सूरदास ने कौन कौन से लिखे थे? मैया मोहि दऊ बहुत सिखायो, मोसो कहत मोल को लीनो, है ना, ये वाली बात। कहाँ कहो यही ऋषि के, मोर लेखन हो नहीं जात, ये सब पद है सूरदास के हैं। और कुछ अपन और देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला पद आपके लिए इम्पॉर्टेंट खास तो ये वाला है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। में एक पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति? अवर्ण की। अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की आवृत्ति? सॉरी, अ की नहीं, च वर्ण की। किस वर्ण की हो रही? च वर्ण की। जैसे च यहाँ आया पे, च यहाँ पे आया, च यहाँ पे आया। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, यानी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। इसी तरह और मैं आपको बता दूं, कनक कनक ते सोगुनी मादक तादि का है यह खाए। तो इसमें कनक शब्द 2 बार प्रयोग होता है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कनक कनक में यमक अलंकार, क्योंकि इसमें एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो कनक कनक वाला पूछे तो यमक अलंकार बताएं आप। ठीक। अगला, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरी मोती मानुष चुन। तो दोहे में रेखांकित शब्द का मोती, मानस, चुन के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ? मोती के लिए चमक, मानस के लिए शौर्य, मानस के लिए धैर्य, साहस, और चून के लिए, चूने आटा के लिए पानी। और तीनों अर्थ पानी के हैं। किसके अर्थ है? पानी के हैं। पानी किस अर्थ में प्रयोग हुआ? मोती, अगर मोती में अगर पानी नहीं होगा तो चमक नहीं होगी उसमें, पानी के बिना उसकी कोई चमक नहीं होगी। मानस में पानी नहीं होगा तो साहस नहीं होगा उसमें, है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। और चूने में पानी अगर नहीं होगा तो चूने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष अलंकार, याद रखें आप। इसी तरह अगले जाएंगे अपन, आगे देखते दोस्तों। पीपरपात सरिस मंडोला। पीपरपात सरिस मंडोला। और आगे और देखिए, बड़े बड़े न करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमन, रहीमदास जी का दुआ है। और आगे अपन चलते हैं दोस्तों। बहुत सारे इसमें शब्द हैं, ये पोएम है। और लास्ट वाले शब्द आप खास इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जो खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। उपसर्ग, उपसर्ग की बात कर लेते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है, पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे विशेष, तो विशेष में उपसर्ग क्या होगा? विशेष। वि उपसर्ग है, शेष। शेष शब्द में वि उपसर्ग लगे, विशेष बना। मानवता, जैसे
मानवता, इसमें क्या उपसर्ग है? ता, ता प्रत्यय इसमें। पढ़ाई, पढ़ धन आई, इसमें आई प्रत्यय है ना। बचपन, बचपन, तो इसमें है कौन सा प्रत्यय? पन। अधर्म, अधन, इसमें अ उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है? अ, इसलिए ये उपसर्ग आपको याद होना चाहिए। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद वाले को प्रत्यय बोलते हैं। मूल शब्द और प्रत्यय, देखिए इसमें सज्जनता, तो मूल शब्द क्या है? सज्जन, और प्रत्यय क्या है? ता, इसमें प्रत्यय कौन सा है? ता। गाड़ी वाला, तो गाड़ी इसमें प्रत्यय है, मूल शब्द है, और वाला इसमें प्रत्यय। इसमें गाड़ी वाले में आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो वाला प्रत्यय है। दार्शनिक, तो दार्शन धन इक, इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इक। प्रादेशिक, प्रदेश धन इक, इसमें इक प्रत्यय है। पुष्पित, पुष्प, वो इसमें इत प्रत्यय है। लड़कपन, लड़क और पन, इसमें पन प्रत्यय है। इसी तरह उदार, उदार धन ता, इसमें ता प्रत्यय है ना। दरबान, दरबान, दर धनवान है ना। दर्शनीय, दर्शन, ये प्रत्यय। तो इस तरह से इन सब में ये क्या है? प्रत्यय है, और ये शब्द है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये मूल शब्द और प्रत्यय आर, तो सोना में आर प्रत्यय लगा तो क्या शब्द बना? सोनार। क्या शब्द बना? सोनार। पंडित, आइन, तो पंडिताइन, पंडिताइन। मानवता, मानवता, क्या शब्द बना? मानवता। पुष्पित, पुष्पित। लिखाई, क्या शब्द बना? लिखाई। घबरा में आहट, तो घबराहट, इक। दैनिक, शेरनी, शेरनी कैसे? तो ये शब्द क्या है? मूल शब्द बन गया, और ये शब्द है, और इसमें प्रत्यय है। इसी पर बचपन, बच्चादनपन, बचपन, लड़ाकू, झगड़ालू, इस तरह से है ना। तो यह आप बड़े आसानी से सीख गए होंगे। तो इसमें उप और परा उपसर्ग वाले 5 शब्द, जैसे कि उपहार, देखो उप से क्या बना? उपहार, उपहार। उपकार, उपस्थित, उपवन, उपसर्ग, ऐसे। और प्रत्यय पराजय, देखो पराजय, पराभव, पराधीन, पराश्रव्य, पराक्रम। तो इस तरह से परा से शब्द बने और उप से शब्द बने। तो आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से 5 शब्द आप याद रखें कि उप से कौन कौन से शब्द बनेंगे, परा से कौन कौन से शब्द बनेंगे। आगे और देखिए, ये नित्य के दोहे हैं, और हिंदी में बात कर लेते दोस्तों। हिंदी में कुछ मात्राओं के बारे में समझा देता हूँ आपको। हिंदी में ह्रस्व स्वर
इसको रहस्व स्वर बोलते हैं, एक दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो रहस्व स्वर की एक मात्रा होती है और एक और दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती है। इसकी मतलब दो गिनी जाती है, इसमें एक गिनी जाती है। इसमें कितनी गिनी जाती है? एक। तो दीर्घ स्वर में एस लगता है और दो मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर में एक लगता है और एक मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती है। ये भी याद रखें आप। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती है। चंद्र बिंदु वाला अक्षर माना जाता है। चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार युक्त वर्ण, चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, नासिक और अनुस्वार वाला वर्ण होता है ना। अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं। और पूर्व अक्षर दीर्घ, ऐसे शब्द आप लोग को लिखना है। देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। आगे आपको एक छंद दे रखा है, देखो जड़ चेतन गुण दोषमय। तो देखो जड़ की एक और एक दो मात्राएं, ये दो डंडे दो मात्राएं। चेतन में ये एस लगा हुआ है, दो तीन चार मात्रा हो गई। देखो दो चार, गुण में दो हो गई, दोष में भी दो हो गई और इसमें दो हो गई। तो चार ने दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, यहाँ पे तीन हो गई, सॉरी। तो 13, इसमें कितनी मात्रा होगी? 13 मात्रा होगी। फिर अगला है विश्व कोण करतार। इसमें आधा स की एक मात्रा होगी, यानी कि दो ने एक तीन हो गई। इसमें भी किन, इसमें दो ने एक तीन हो गई। और यहाँ 2 3 4 1 5, 6 5 11 है ना। 1 2 3 4 1 5, एक मात्रा होती है उसको गणा जाता है। तो 13 और 11 की अति पर 24 मात्रा होती है। 13 और 11 की अति पर 24 मात्रा। इसमें रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। अब आपसे पूछा गया है कि दी गई पंक्तियाँ किस छंद की है? तो रोला छंद की। छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? इसमें 4 चरण है। देखो 1 2 3 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। विषम चरण में कौन कौन से हैं? विषम चरण कौन कौन से हैं? जिसमें विषम मात्रा होती है, जैसे तो 13 वाला एक तो ये वाला है और एक ये वाला विषम है। विषम और सम चरणों की कितनी कितनी मात्रा होती है? विषम और सम चरणों में कितनी कितनी? विषम चरण में 13 13 मात्राएं और सम चरण में 11 11 मात्राएं। याद रखें आप। विषम चरण में 13 13 मात्राएं, सम चरण में 11 11 मात्राएं। आगे और बता दूं आपको। इसी तरह करत करत अभ्यास की जड़मत होती सुजान, रसरे आवत जाती सिल पर होत निशान। देखिए तो करत, अब इस मात्राएं गिन लो आप कितने होते हैं। देखो 1 2 3, इसमें 1 2 3 करत, इसमें भी 1 2 3 अभ्यास, एक तो ये होगी और 2 यहाँ होगी। तो 2 3 3 6 ने 2 8 और 5 13। देखो 1 इसमें होगी और 2 इसमें होगी और 2 इसकी होगी। आधा भ की 1 होगी। तो 3 3 6 ने 2 8 2 10 ने 11 12 13। इसमें कितनी? 13 मात्रा है। इसमें 11 होगी। देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोटी की मात्रा नहीं गिनी जाती है। फिर इसमें 2 1 4 3 7, 7 ने 4 11, 1 2 1 4 3 7 ने 4, इसमें 11। ये तो 13 और 11 की अति पर इसमें 24 मात्राएं और रोला छंद। कौन सा छंद दोस्तों? रोला। तो ये कौन से छंद का उदाहरण है? रोला। ये आप याद रखें। कितने चरण है? 4 चरण।
समचरण और विषम चरण आपको पहचान के लिखना है। ठीक है, तो समचरण कौन कौन से जिसमें 13 मात्रा होती है? ये वाला सम है, ये वाला विषम है और ये वाला सम है, इसमें 11 मात्रा होती है। ठीक है, अगला आता है रस स्थायी भाव। तो रस स्थायी भाव भी आप याद कर लें। देखिए, रस और स्थायी भाव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रृंगार का ये रस है, इसका स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद और वात्सल का वत्सल। तो ये रस और स्थायी भाव भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये भी एग्जाम पूछेंगे आपसे। देखिए, मैयारी मोही माखन खावे भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। मैया मोरी, तो मैया श्री कृष्ण भगवान माँ से कह रहे, इसमें वात्सल्य रस है। पद में कौन किससे कह रहा है? मैया मोरी, मैया री मोही, यानी कि कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं। इसमें क्या है कि कौन किससे कह रहा है? तो कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, है ना? ऐसे माता यशोदा कौन से? प्रेम का भाव। बालक कृष्ण को क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है? माखन। माता पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? वात्सल्य। किस रस? वात्सल्य भाव, वत्सल। वत्सल भाव किस? वात्सल्य, वात्सल्य रस में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और आपके सुभाष चंद्र बोस का पत्र है, इसको आप पढ़ लें। और आगे देखते जाइए क्या क्या खास इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस कौन सा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी, ये राष्ट्रीय पर्व है आपका। और खास इसमें प्रश्न आप देख ले, एक बार याद कर ले, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कुछ मुहावरे देख लेते हैं अपन। देखिए, अनेक शब्द, और ये नाक है और इसमें नाक रखना, नाक रखना। नाक रखने का मतलब होता है सम्मान रखना। क्या तो अर्थ होता है इसका? सम्मान रखना, नाक रखना। राम ने मेरी बात मानकर मेरा नाक रख दिया। राम ने मेरी मानकर मेरा नाक रख दिया। अगर मेरी बात नहीं मानता तो नाक कट जाती। तो राम ने मेरी बात मानकर मेरा सम्मान नाक रख दी। ऐसे नाक कटना यानी कि बात खराब हो जाना। नाक ऊंची रखना यानी सम्मान रखना, है ना। नाक फुलाना, नाक रहना, नाक के नीचे नाक के चने चबाना यानी कि बहुत कष्ट देना। ऐसे नाक, नाक में, नाक मुंह, ऐसे तो मुहावरे आप बना सकते इसे। बहुत सारे शब्द हैं इसमें, तो और भी आप बता देता हूँ। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, इसका अर्थ क्या होगा? इनकार करना। आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को करना। आग में घी डालना, चुगली करना। आग में घी डालना क्रोधित होना, और कान भरना चुगली करना। ये सही है इसका। अकबर के नरोत्तम बीरबल तो जैसे अंगूठे का नगीना या अंगद के पैर।
अकबर के 9 रत्नों में बीरबल कैसे थे? बीरबल अंगद के पैर जैसा था कि अंगूठे की नगीना? नहीं। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल कैसा था? तो बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानी, तो अंगद के पैर के समान था वो, बिल्कुल अटूट विश्वास था उसका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और क्या क्या खास है इसमें, बहुत लास्ट तक पहुंच गए अपन। देखिए एक सही जुड़ी हुई देख, बौद्ध स्तूप कहाँ पे है दोस्तों? सांची में है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और प्रसिद्ध शहर चित्र भीमबेटका। तो ये थी लास्ट जोड़ी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।